मनगढ़ंत मनों से बातें करेंगे। शास्त्र से हम सीधा चलते हैं। शास्त्रों में इसका माता देवहूति की माता जो पहले, सबसे पहले ये चालू कैसे होता है? सबसे पहले चालू होता है कि एक मनु होते हैं जिनका नाम था स्वयंभू मनु होते हैं। उस स्वयंभू मनु की जो पत्नी जो थी, उस स्वयंभू मनु की जो पत्नी थी उनका नाम था शतरूपा। ये दोनों क्या थे? पति पत्नी थे और इतने ऐश्वर्यवान थे, है ना। और मतलब देखा जाता राजा है, देखा क्या था राजा ही है वो तो, स्वयंभू मनु। और स्वयं राज्य में रहती थी। तो उनकी पुत्र हुई थी, उनके पुत्र 2 या 3 पुत्री ऐसा कुछ हुई थी। उनके स्वयंभू मनु की देवहूति उनकी एक पुत्री हुई थी, है ना। उनकी पुत्री होने के बाद पुत्री काफ़ी धीरे धीरे बड़ी होने के बाद हम सब जानते हैं कि जैसे स्त्री बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब देवहूति माता धीरे धीरे बड़ी होती गई तो उनके पिता स्वयंभू मनु ने पूछा कि मतलब बड़ी हो रही तो उनके योग्य कोई है, वधू है या उनके दूल्हा है, उसको ढूंढा जाए। तो वैसे अधिकतर पहले जो सनातन धर्म है या जो पिछले के हम देखे जाए तो कभी भी स्त्री जो होती है उसको कभी भी पुरुष को दिखाया नहीं जाता था। किससे विवाह कर रहे हैं तो लड़का देख लीजिए किस प्रकार से। पिता जो तय करते थे उसी प्रकार से वो रेडी हो जाता था कि बस से विवाह करना है। वो हमेशा के लिए पुत्री क्या करती है, अपना जीवन अपने पिता के जो पिता ने जो चुना है, जिस लड़के को जिसको चुना है उससे उनका विवाह करवाते हैं। ये आजकल तो कुछ जगह फॉलो होता है गांव में, लेकिन अधिकतर सिटी में तो नहीं फॉलो होता, क्योंकि आजकल के जो लड़का लड़की वो क्या करते हैं, डेट करने लगते हैं, है ना। तो माता देवहूति जो कि उनके पहले पिता ने, तो पिता से जो होती है पुत्री जो होती है वो कभी कह नहीं सकती कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जो देवहूति जो थी वो सब सुन रखी थी। किनके साथ? देवहूति का जो विवाह हुआ था कर्दम मुनि के बारे में सुन रखा था कि हाँ ये कितने बड़े ऋषि हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे कितना उनका ऐश्वर्य था ऐसा। तो ऐसा कहा जाता है कि देवहूति की जो पिता से उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन एक पुत्री अपने माता से शतरूपा से कह सकती थी, कहती थी कि माता ने पूछा कि आप किनसे विवाह करना चाहती है। तो देवहूति माता ने कहा था कि मैं कर्दम ऋषि है उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। तो क्या किया कि सीधा स्वयंभू मनु गए अपने पुत्री के साथ, जो कि उनका एक आश्रम था शायद गंगा के किनारे ही उनका आश्रम था। कोई महल तो था नहीं। जो ऋषि तो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, और तपस्या करते रहते तो उनका कोई महल नहीं होता है। तो कर्दम मुनि वहीं पे ऋषि कर रहे थे, कर्दम मुनि वहीं पे तपस्या कर रहे थे। तो स्वयंभू मुनि वहाँ पे गए और कहने लगे कि कर्दम मुनि के आश्रम में गए। तो बोले गए वहाँ पे और उन्होंने क्या किया कि बोले हमारी पुत्री है, आपसे विवाह करना चाहती है। तो कर्दम मुनि को क्या किया, स्वयंभू मुनि ने अपने पुत्री का हाथ वहीं पे दे दिया और वहीं पे उनका विवाह हो गया। और विवाह हो गया, मतलब पहले क्या होता है कि पहले जो पिता क्या करते हैं, मतलब वैसे धूमधाम से ऐसे विवाह करते हैं। अभी जैसे विवाह करते हैं ये एकदम पाश्चात्य देश की तरह हम विवाह करने लगे। पहले के लोग अपने पिता जो विवाह करवाते थे, एक तो बारात लेके दूल्हा आता था, एक प्रकार से विवाह होता है। दूसरा विवाह वचन के द्वारा
वचन दिया जाता था कि हाँ बस मेरे अपनी पुत्री का विवाह मैं इनसे कराऊँ, तो इस प्रकार से क्या होता उनको विवाह करवाया जाता। तीसरा, अपहरण करके कराया जाता था। पहले अपहरण होता था, पहले भी, जैसे कृष्ण ने भी अपहरण किया था, काफ़ी समय की बात है। और उसके बाद यदि पिता क्या करते हैं, वो पुत्री को भी ले गए थे उनको, और उनको क्या किया, वहीं पे उनका विवाह करवा दिया। और जो देवहूति जो थी वो हमेशा राजपाट या राज्य में पली हुई थी। जो कर्दम मुनि थे तो वो तो जंगल में रहने वाले है ना, तपस्या करने वाले, अबे कोई फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज के आधुनिक जो युग चल रहा है, इस युग में क्या होता है कि स्त्री को हमेशा क्या देखती है, सबसे पहले स्त्री हमेशा यह देखती है कि व्यक्ति कितना पैसे वाला है, क्या जॉब करता है, इसके बारे में स्त्री हमेशा विचार करती है, या पुरुष भी इस प्रकार से विचार करता है, स्त्री पढ़ी लिखी है क्या, जॉब करेगी क्या। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि स्त्री को जॉब करना अलाउ है ही नहीं। लेकिन कर्दम मुनि ऋषि थे, है ना। कभी कभार क्या होता है कि अगर पुरुष घर में है, स्त्री भी दोनों घर में है, कभी कभार पुरुष घर पे बैठा रहता तो स्त्री क्या करती, कमाने बाहर चली जाती। तो कर्दम मुनि तो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे, भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते थे, ध्यान भगवान का ही चिंतन करते रहते थे। और चिंतन करते करते वो तो इतने लीन हो जाते थे कि उनको समय कब निकलता था पता ही नहीं चलता था। उसी प्रकार से क्या होगा, आगे समय व्यतीत होता गया, है ना। कर्दम मुनि जिस विवाह करके लाए थे, है ना, देवहूति माता से, उन्होंने क्या किया कि कभी भी उन्होंने मतलब अपनी जो वाइफ है उनको कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा। काम का अर्थ इसमें दो बताया जाता है। पहला काम होता है शरीर रूपी से उसको इंद्रिय भोग करना, काम यानी कि एक दूसरे से आलिंगन होना, ये भी एक काम का ही होता है। दूसरा काम यानी कि कभी कोई कामना नहीं रहती थी, जैसे कि कोई स्त्री होती है या पुरुष होता है, विवाह होने के बाद स्त्री डिमांड करती रहती है। क्या डिमांड करती है कि मुझे ये चीज़ वस्तु चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए मतलब चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए मतलब चाहिए, या फिर मुझे सोने का ब्रेसलेट या हार वार वगैरह ऐसा जो भी है वो चाहिए मतलब चाहिए। नहीं देंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादातर स्त्री क्या करेगी, वो जाके बैठ जाएगी ससुराल में जाके, सॉरी अपने मायके जाके बैठ जाएगी। बोले जब तक आप लेके नहीं आएंगे तब तक क्या करेंगे, मैं आऊँगी नहीं। लेकिन माता देवहूति ऐसी नहीं थी। उनके पिता के घर से जब से आई थी कर्दम मुनि के पास, वो कभी गई भी नहीं अपने पिता के घर पे, और अपने पति की सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगी। निस्वार्थ भाव से करने के बाद उन्होंने इतना सेवा करने लगे, मतलब जो वो साड़ी पहन के आई थी वही साड़ी तक, एक ही साड़ी थी पहन के आई थी। माना कि उनके घर से जब विवाह पिताजी उनके लेके आए थे तो वो आभूषण सोने के इत्यादि पहने थे, लेकिन वो चाहते थे कि मतलब विचार ये किए कि कर्दम मुनि जो है मेरे पति हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है, तो आभूषण वो क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। आभूषण नहीं पहनते थे, रखा था लेकिन नहीं पहनते थे। वैसे कि हालांकि बताया जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जो देवहूति जो थी उनकी भी इच्छा बहुत थी कि मतलब क्या हमारे पास भी कुछ बड़ा हो, बड़ा सा महल हो जिसके पास संसार में किसी के पास नहीं। क्योंकि देवहूति माता जानती थी कर्दम मुनि को, उनका सामर्थ्य को जानती थी। ऐसा शास्त्रों में यहाँ तक भी वर्णन आता है कि कर्दम मुनि जो थे वो बोले कि सारे देवी देवता मिलकर भी उस ऐश्वर्य को दे नहीं सकते थे, वो कर्दम मुनि दे सकते थे। सोचे 33 कोटि देवी देवता की बात हो रही है कि बोल रहे सब मिलकर भी अगर ये ऐश्वर्य देने की बात करें, फिर भी सारे देवी देवता मिल करके भी वो ऐश्वर्य नहीं दे सकते थे जो कर्दम मुनि दे सकते थे। क्योंकि वो देवहूति माता जानती थी कि मेरे उनके पति का सामर्थ्य क्या है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक ही साड़ी में रहती थी, एक ही साड़ी में रह के उनके पति का हमेशा सेवा करते रहते थे।
एक समय ऐसा हुआ कि पहली बात तो उनका ऐसा भी वरदान मिला हुआ था कि आप पतिव्रता रहेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, आपके गर्भ से भगवान स्वयं जन्म लेंगे। और आगे जाके इनके कपिल देव का जन्म हुआ था, ये हम चर्चा करेंगे आगे। भगवान वरदान भी दिया हुआ है स्वयं। कर्दम मुनि ने यह भी कहा था कि जब पुत्र आपके घर में प्रवेश करेगा, है ना, जैसे ही बाहर निकलेगा या गर्भ में हो जाए, गर्भवती हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, मैं आपको सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। तो कर्दम मुनि यार ऐसा कैसे कर सकते, कोई भी स्त्री को ऐसी अवस्था में कैसे छोड़ के जा सकते। लेकिन वो उनको पता है कि अभी वो छोड़ के चले जाएंगे तो फिर देवहूति का क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। देवहूति माता जब उनको काफ़ी समय हो गया, है ना, कुछ उस समय क्या है कि जंगलों में तो इतना कुछ खाने को मिलता नहीं था, जो भी फल फूल इत्यादि जो मिलते थे वो खाते थे और गंगा के किनारे रहते थे। और जो उनके पति थे कर्दम मुनि थे, वो क्या करते, तपस्या करते थे, वहीं पे रहते थे और तपस्या वहीं पे रहते थे और भगवान का ध्यान करते थे। तो अचानक एक बार क्या हुआ कि देवहूति माता वो आए और उनकी ओर कर्दम मुनि देखे तो दृष्टि डाली। वो पहली बार उन्होंने दृष्टि डाली, काफ़ी समय होने के बावजूद, कम से कम पता नहीं कितने साल हो गए थे, इतने मतलब साल होने के बाद उन्होंने क्या किया, कर्दम मुनि ने क्या किया, उनको सिर्फ देखा, स्पर्श करने की तो दूर की बात है, उन्होंने सिर्फ देखा। ऐसा कहा कि उन्होंने देखा और बोले, देवहूति जो थी वो क्या करे, शरीर पहले पिता के घर से आई थी, थोड़े हष्ट पुष्ट थी, है ना, अच्छे सौंदर्य थे, तेजवान थी, है ना। अभी देख रहे तो धीरे धीरे सुकड़ती जा रही है ना, इस प्रकार से होती जा रही है। तो कर्दम मुनि सोच रहे थे क्या हो रहा है, मैं विवाह करके आया हूँ और मैं अपने पत्नी को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पत्नी को जो संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो विवाह करने का क्या फ़ायदा, है ना। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति है अपने जब पति से, जिस स्त्री ने या पुरुष अपनी स्त्री या से जो बोलते हैं स्पर्श करना, विवाह करते हैं बच्चे उत्पन्न करने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि विवाह का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने विवाह कर लिया है, जिस स्त्री ने विवाह कर लिया, उनका विवाहित जीवन तब तक सफल नहीं होता है जब तक वो उनके पुत्र उत्पन्न न हो, तब तक उनका गृहस्थ जीवन असफल माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, इसी प्रकार से मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और बोलते कई लोग होते हैं क्या करते हैं, स्त्री का भोग करने के लिए, विवाह करने के लिए सिर्फ भोग करते हैं, अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक ये हो नहीं पाता है ना। और अन्य कई लोग भी स्त्री का संग करते रहते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सरासर गलत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष पराई स्त्री का संग भी कर लेता है विवाहित होने के बाद, तो जितना उस स्त्री के जो रूम होते, छिद्र होते हैं, उस छिद्र के जितने उस व्यक्ति को नरक में उतने सालों के लिए रहना पड़ेगा, है ना। तो व्यक्ति को ये विशेष करके ध्यान देना, जिसका विवाहित हो चुका है वो इसका ध्यान विशेष करके ध्यान रखे। कर्दम मुनि जब उनकी वाइफ हमेशा स्नान करके आती थी तो एक ही साड़ी पहनती हुई थी, और वो साड़ी भी इतने साल हो गए तो वो साड़ी भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या बोलते गलने लग जाती थी, बहुत हल्की, मतलब ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ताकत भी ना लगा, थोड़ा भी खींचेंगे तब भी फट जाएगी। इस प्रकार से उनका साड़ी भी इस प्रकार से हो गया था, कमज़ोर हो गया था, और साथ साथ शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो पतिव्रता जो स्त्री है उनको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि जो स्त्री होती है पति के सोने के बाद सोती है स्त्री, दूसरा पति के उठने के बाद तो वो स्त्री पहले उठ जाती है। उठने के ऐसा नहीं कि भाई साहब महारानी साहब बेड पे लेटी है आराम से, और पति बोले ऑफिस पे जाना है, कहीं काम करने जाना है, तो महारानी साहब आराम से
जो बेड होता है उस पर लेटी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे स्त्रियाँ तो मतलब कई होते हैं स्त्रियाँ तो अपने बीमारी पाल लेती है अपने आप में कि आज बीमार है, ये नहीं हो पाएगा, मैं विवाह मतलब मेरा तबीयत खराब है या पर खाना नहीं बना पाएंगे। तो कई स्त्रियाँ होती है जो सब मतलब अपने आप को बीमार मान के बहाने मार के पतियों से काम करवाती रहती है, बर्तन धुलवाना है ना, कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, घर में झाड़ू पोछे करवाना। तो एक तरह से देखा जाए कि ये शास्त्रों में तो ऐसा आता है कि कोई भी पुरुष इसने विवाह किया है उस व्यक्ति को कभी भी ऐसे स्त्री होने के हो, घर में रही है, घर में स्त्री है, तब तक क्या करना है, उस व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना घर के। लेकिन आजकल तो स्त्रियां इतनी हो चुकी है कि अपने पति को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ये सोचती है, विचारधारणा रखती है कि बस मेरे कहने से ये घर चल रहा, मैं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ तो ही मेरा घर चल रहा है, बाकी मेरे पति देव तो कुछ करते हैं नहीं, करते हैं तो 5,000 में 10,000 में क्या होगा, इस प्रकार से विचार करने लगती है। शास्त्रों में तो पहली बात तो स्त्रियों को मना कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति स्त्री जो होती है वो जॉब कर नहीं सकती, क्योंकि स्त्री जब ऐसा कार्य करती है तो उसके अंदर अहंकार बहुत आ जाता है, और अहंकार आने के बाद क्या होता है कि वो स्त्री कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं कर पाती। शास्त्रों में तो पहले ही बताया जाता है कि अगर स्त्री और पुरुष का काम है घर को चलाना, और स्त्री का काम है सिर्फ क्या करना, घर के अंदर जो भी वस्तुएं है उनका उपयोग करके पति के लिए प्रसाद बनाना और भगवान को ऑफर करना, फिर दोनों मिलके खाना। और ऐसा भी कहा जाता है कि पति को खिलाने के बाद पत्नी खाती है, लेकिन आजकल क्या है, पत्नी पहले खा लेती है और पति पूछता आपने खाया है, तो पत्नी बोलती है हाँ अभी हम तो बाहर से आए हैं, खाए नहीं, और 2 घंटे पहले ही खा रखा है। तो ऐसी स्त्रियाँ, ये पतिव्रता जो नियम है, एक ये नियम ये भी टूटा हो माना जाएगा। तो जो भी स्त्रियाँ हैं ऐसा विवाह कर रहे हैं या पति से पहले भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको विशेष करके ध्यान रखना है। आज हम स्त्री के इसलिए वर्णन करें क्योंकि पतिव्रता जो स्त्री होती है उसको किस प्रकार से होना चाहिए, इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है स्वयं देवहूति माता, किस प्रकार से पतिव्रता होना चाहिए। बोलते स्त्री अपने पुरुष के होने के बाद ये होता है भरोसा, अपना पति का भरोसा या पति का भरोसा पत्नी के प्रति, पत्नी का भरोसा पति के प्रति, इसको कभी नहीं तोड़ता। वो व्यक्ति क्या है, सीधा भगवान के धाम जाने के लायक है या ऊंचे लोक में जाने के लिए लायक होता है। तो कर्दम मुनि भी तपस्या में रहते थे, लेकिन देवहूति माता कभी भी ये विचार नहीं करते थे कि मेरे जो पतिदेव तपस्या में बैठे हैं तो हम किसी पुरुष का संग कर लें। लेकिन आजकल कलयुग में ऐसा होने लग गया है कि पुरुष होने के बावजूद भी अन्य स्त्री या पुरुष क्या करते हैं, बहाने मार के या किसी अन्य जगह जाते और उनका संग करके आते। तो एक तरह से देखा जाए कितना बड़ा पाप हो रहा है व्यक्तियों से। और विशेष करके तो जो भक्त लोग हैं उनको तो सब पता है ये चीज़ें, भक्त लोग इनसे बचने का बहुत प्रयास करते हैं, और जो वो बचते भी है ऐसा नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो क्या करते हैं, वो ऐसी गलत जगह भटक जाते हैं और ऐसे अन्य कार्य करने लगते हैं। तो विशेष करके इन व्यक्ति को इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कर्दम मुनि की सेवा करते थे, कर्दम मुनि ने देखा भी है उनको, एक फर्स्ट नज़र देखा और बोले मैं चाहता हूँ, काफ़ी समय हो गया है अभी हमने संतान उत्पन्न नहीं किए। तो बोले, उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे संतान उत्पन्न होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो जो कर्दम मुनि थे उन्होंने ये कहा कि आपको मैं ऐसा ऐश्वर्य देता हूँ, है ना, आप ऐश्वर्य ऐसा देता हूँ कि आप देख नहीं पाओगे लेकिन आप इसका भोग करोगे। तो फिर कर्दम मुनि ने यह कहा कि ठीक है, मैं आपको एक दृष्टि भी देता हूँ जिसमें आप ऐश्वर्य देख भी पाओगे और साथ साथ क्या करोगे, इसका भोग भी कर पाओगे। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, अपना पुत्र उत्पन्न किया,
ऐसे नहीं फिजिकल रिलेशनशिप में व्यक्ति आ गया है और पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि वो भगवान के माता पिता है, वो इस प्रकार से कार्य नहीं करते है ना। तो भगवान के माता पिता आध्यात्मिक संसार से आए हैं, वो भोग करने से व्यक्ति इसे उत्पन्न नहीं होता है। तो कपिल मुनि, क्योंकि पहले के जो ऋषि होते हैं वो अपने तेज मात्र से या अपनी शक्तियों से ही क्या करते थे कि पुत्र उत्पन्न कर सकते थे, बिना स्त्री के हो तभी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्र में, हम पढ़ेंगे तो कर्दम मुनि ने उनको आदेश मतलब दिव्य दृष्टि दिया और बोले कि उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया और क्या उन पुत्र उनके गर्भ में आए और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा विशाल रथ दिया जो अपने मन के हिसाब से बड़ा हो सकता था और छोटा हो सकता था, है ना। और उसमें रहते थे, उसमें बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे महल, बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे तालाब, बहुत सारे बगीचे, है ना, बहुत सारे सैनिक या फिर बहुत सारे उनके सेवक या सेविकाएं, है ना। अन्य पूरा देखा जाए, पूरा एक तरह से देखा जाए एक अलग ही उन्होंने क्या किया, अपना राज्य बना दिया, उस राज्य में रहते थे। और उस राज्य में क्या किया, देवहूति माता ये सब चले गए, पुत्र उत्पन्न हुआ, कपिल देव जी उत्पन्न हुए और यह क्या सेवा करते रहे। बोले देवहूति माता ये विचार कर रहे थे कि जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो कपिल जो कर्दम मुनि है वो क्या करे, छोड़ के अभी जाने का आया कि बोले अभी हम छोड़ के जाएंगे, अभी क्या करना, आपको पुत्र का पालन पोषण करना है। तो कर्दम मुनि चले गए। उसके बाद देवहूति माता थी, कपिल देव को कहा उस नाव के अंदर या उस ऐसा नाव या ऐसा रथ दिया, उसके अंदर भी वो क्या करे, वहाँ पे रहने लगे। कपिल देव धीरे धीरे बड़े हो गए, लेकिन धीरे धीरे देवहूति भी ये विचार करने लगी या इस प्रकार से तड़पने लगी कि उससे इस जो इतने सारे मुझे संपत्ति मिला है, मेरे पति ने मुझे दिया है, जो कि कोई भी देवी देवता देने में असमर्थ है, वो मुझे मेरे पति ने दिया है, लेकिन ये सब के सब फीके हैं, क्योंकि पति नहीं है तो इस संपत्ति का क्या काम। क्योंकि पत्नी जो रहती है वो सिर्फ पति पर आश्रित रहती है। पति है तो पत्नी है, गर्वित होती है कि मेरे पति हैं, लेकिन सोचे अगर पति नहीं रहे तो क्या मतलब। तो उन्होंने क्या किया, उनको उस प्रकार से रहने लगे और बोलते सिर के अंदर इतने इतने बाल के, बोलते ना क्या बोलते, ऐसा हो गया, गुच्छा जैसा हो गया, कभी कंघी नहीं किया, स्नान नहीं किया, क्योंकि पति के विरह में ऐसा हो गए। बोलते कि व्यक्ति कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, और धनी होने के बाद अगर वो व्यक्ति भगवान का भजन तो छोड़ो, वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि कितना भी धन दे दे, लेकिन पति नहीं है उनकी देवहूति के, तब वो बहुत निराश रहती थी, मेरे पति नहीं है नहीं। तो पहली बात तो उन्होंने ये भी कहा था, कर्दम मुनि ने कहा था, वो मैं चला गया हूँ, है ना, लेकिन आपके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आपके गुरु बनेंगे, वो आपको शिक्षा देंगे। एक पुस्तक आता है देवहूति के कपिल देव के उपदेश, ऐसा कुछ एक पुस्तक आता है, वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ डिटेल से लिखा है। और आशा करता हूँ कि मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो बहुत सीमित बचा है, इसीलिए मैं क्या किया, प्रयास किया है समझाने का। तो फिर क्या किया, आगे आगे जाके उन्होंने क्या किया, कपिल देव ने उनको उपदेश दिया और उनके गुरु बने। तो ये कहा जाता है कि स्त्री को किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से पतिव्रता होना चाहिए। और ये भी ऐसा शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि जो स्त्री होता है उनके पुत्र हो जाते हैं। कभी कभार पिता जो होता है वो क्या करता है, अपने माता पिता के सामने उसका पुत्र उठाने में भी वो सोचता है, शर्म आती है उसको। ये बोले मेरे माता पिता ने मुझे पाला है ना, और मैं बाप बन गया हूँ, है ना, लेकिन उनके माता पिता के लिए तो अभी भी बच्चा ही है,
लेकिन वो बोले कि मेरे माता पिता के सामने मैं बाप कैसे बन सकता हूँ। तो एक पिता होता है कि अपने जो पुत्र होता है अपने माता पिता में अपने पुत्र को उठाने में भी संकोच करता है। पहले शास्त्रों में ऐसा होता है, तो ऐसा बताया जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है, तभी तो इसके अंदर ऐसा सब कुछ बताया जा रहा है ना। तो यहाँ तक मेरा समझाने का प्रयास था।